जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिया राम में। भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनिवार व्रत के विषय में, इसकी पूजा विधि, इसका महत्व और कथा। शनिवार के अधिपति देव शनि महाराज हैं। वह व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। शनि की महादशा का सामना कर रहे व्यक्तियों को शनिवार का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि अगर कर्मों के फलदाता आपके पूजा से खुश हैं तो आपके जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। शनिदेव को काली वस्तुएं बहुत पसंद है, इसलिए काले तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द उन्हें बहुत प्रिय है। शनिदेव की पूजा में इन वस्तुओं का उपयोग अवश्य करना चाहिए। आइए जान लेते हैं शनिवार व्रत की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शनिदेव का स्मरण करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें। लोहे से बनी शनिदेव की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। मूर्ति को चावल से बनाए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। इसके बाद काले तिल, फूल, धूप, काला वस्त्र, तेल आदि से पूजा करें। व्रत में पूजा करने के बाद शनिदेव की कथा अवश्य सुनें। इस व्रत में व्यक्ति को एक समय भोजन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन चींटियों को आटा डालना बहुत फलदायी माना गया है। इस तरह शनिदेव का व्रत रखने से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। हर विपत्ति को दूर किया जा सकता है। भक्तों, आइए जान लेते हैं शनिवार व्रत का क्या महत्व है। शनिवार के दिन व्रत करने से शनि ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है। भविष्य में आने वाले प्रकोप से बचा जा सकता है। साढ़े साती और ढैया से छुटकारा मिलता है। बिगड़ा हुआ काम पूरा होता है। इससे नौकरी और व्यापार में सफलता तो मिलती ही है, साथ ही साथ सुख समृद्धि, मान सम्मान और धन यश की भी प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में सुख शांति आती है। इसके अलावा रोग से छुटकारा मिल जाता है। आइए सुन लेते हैं शनिवार व्रत की कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा, हम में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी नवग्रह उनके पास पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं, किसी को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं सोना, चांदी, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो जाएगा। जो सबसे पहले सिंहासन पर है वह सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी अपने मेरे प्रकोप से बचने का उपाय सोच ले।
इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव को बड़ा क्रोध आया। वे वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उन्होंने जैसे ही शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे, विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उन्होंने अश्वपाल को घोड़ा खरीदने के लिए कहा। अश्वपाल ने वापस आकर बताया कि वहाँ बहुत ही कीमती घोड़े हैं। आप बताइए, सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद करके ले आया हूँ। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए। घोड़ा बिजली की गति से दौड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर तक जंगल में ले गया। फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगी आई। बहुत घूमने पर एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर रास्ता पूछने पर जंगल से निकलकर वापस नगर में पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की। राजा ने उसे बताया, मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर वहां रुकने पर उनकी बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा। खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए बुलाया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी निगल गई थी। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा। चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेला था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया। उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने का अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटकर और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसे अपने कोल पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता। इस तरह तेली का बैल चलता और राजा को भोजन मिल जाता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार हुई तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना। उसे बहुत अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला भेजा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में बताया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई। अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही, वह हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी बनना है, फिर तू इस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया, प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देखा। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को मत देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल विक्रमादित्य की नींद खुली। अपने हाथ पांव देखकर राजा बहुत खुश हुआ। मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी बता दी। सेठ को इस बात का पता चला। दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। शनिदेव के प्रकोप के कारण ये सब हुआ था।
सेठ राजा को अपने घर ले गया, उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया गया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे। नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी, शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे, व्रत कथा अवश्य पढ़ें। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने, व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी आनंद से रहने लगे। बोलो शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, यह थी शनिवार व्रत करने की विधि, महत्व और कथा। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।